नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान और किसान को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है। केंद्र सरकार के धान पर एमएसपी बढ़ाने के ऐलान के बाद ही बीजेपी और कांग्रेस में किसान हितैषी बताने को लेकर के होड़ मच गई है। बीजेपी केंद्र के इस कदम का स्वागत कर रही है तो कांग्रेस इसे केंद्र का चालाकी भरा कदम मान रही है। बड़ा सवाल है यह है कि क्या एमएसपी बढ़ने का सीधा फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा या फिर इस बार भी सिर्फ इस मुद्दे पर सियासत ही होगी। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और इसीलिए जब धान पर एमएसपी का 2-4 रुपए भी बढ़ता घटता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक घर पर इसका असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के धान के एमएसपी के लिए एक बढ़ोतरी की गई, लेकिन उसे लेकर के संशय यह है कि वो छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल पाएगी या नहीं। क्यों, हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस पर सियासत किस कदर हो रही है वो आपको सुना देते हैं। किसानों के लिए कोई कुछ भी करे, थोड़ा करे ज्यादा करे, इसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन इसमें जो इनकी केंद्र सरकार की चालाकी है वो भी साफ झलकती है कि एक तरफ तो आपने एमएसपी बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ आपने रासायनिक खाद और बाकी जो कृषि के उपकरण है, औषधि है, बाकी उसमें आपने रेट में वृद्धि कर दिया, तो किसानों को तो कोई लाभ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो पहले कहा है कि समर्थन मूल्य धीरे धीरे करके किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है और उसी में एक अगला कदम एमएसपी का पुनर्निर्धारण करना, समर्थन मूल्य घोषित करना, लगातार प्रयत्न किया। फायदा किसान को ही होने वाला है। कहीं से किसी प्रकार का ये घुमा फिरा करके बातचीत ना करें। जो सीधी सीधी बात है कि किसानों के हित में सरकार ने जो फैसला किया है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार घोषित करेगी, इसके ऊपर हम क्या देंगे? तो ऐसे में बड़े सवाल जो सीधे जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के किसानों से, उनके लेकर के क्या सवाल उठ रहे हैं आज हम आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों पर फिर से क्यों मच गया है घमासान? हर बार सियासत की भेंट क्यों चढ़ते हैं? अब एमएसपी पर सियासी पारा हाई, किसानों के न्याय और सम्मान की लड़ाई। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी न्याय योजना और केंद्र की किसान सम्मान योजना, किसानों को क्यों नहीं मिल पाता केंद्र की सौगातों का सीधा फायदा? ये बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे आज हम आपकी बात में सवाल और डिबेट। तो हम शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं दोनों ही। सत्यनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ विधायक कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्यनारायण जी आपका हमारे इस खास डिबेट में। और बृजमोहन अग्रवाल जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। बृजमोहन अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं बृजमोहन जी आपके पास आता हूं। 72 रुपए की बढ़ोतरी हुई है कोरोना काल में धान के प्रति क्विंटल रेट पर, एमएसपी पर। उससे लेकर के कांग्रेस कह रही कि नाकाफी है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम किसानों को 2500 रुपए देंगे। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने कहा 2500 रुपए देंगे, उस दिन धान की एमएसपी 1550 रुपए थी। आज धान की एमएसपी 1940 रुपए हो गई। 390 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए और 2500 रुपए में जब 1750 750 रुपए किसानों के खाते में और अतिरिक्त जाता था, अभी 390 रुपए कम कर देंगे तो 360 रुपए जाएगा। तो कांग्रेस की सरकार को तो जो एमएसपी जो प्राइस है, अब 2500 की जगह बजाय 2860 करना चाहिए। कांग्रेस को लगातार इसमें फायदा हो रहा है, पैसे की बचत हो रही। तो मैं तो कहूंगा कि हर किसान का पर क्विंटल 360 रुपए के ऊपर में यह सरकार डाका डाल रही है। 2018-19 में 200 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई, 2019-20 में 65 रुपए बढ़ाई गई, 2020-21 में 53 रुपए बढ़ाई गई, 2021-22 में 1940 रुपए बढ़ाई 72 रुपए बढ़ाई गई। 390 रुपए एमएसपी का पिछले 3 सालों में बढ़ा है। परंतु कांग्रेस की सरकार जो 2500 रुपए की बात करती थी, एक किसान को
12,000 रुपए मिलना चाहिए तो उसको 10,000 रुपए एकड़ कर दिया। आज उसको कम कर 9,000 रुपए एकड़ कर दिया। तो अगर ये हम देखेंगे तो किसान के 500 रुपए को इस सरकार ने लगभग कम कर दिया है। और इस सरकार ने 500 रुपए, अगर हम देखेंगे 15 क्विंटल में 500 रुपए, तो 7,500 रुपए का नुकसान एक किसान को हो रहा है। और अपनी इसी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो ये बात कर रहे हैं। और एमएसपी खाली छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, एमएसपी पूरे देश के लिए है। और केंद्र की सरकार पूरे देश के बारे में बातचीत करती है। आज धान खाली छत्तीसगढ़ पैदा नहीं करता, धान आज उत्तर प्रदेश भी पैदा करता है, बिहार भी पैदा करता है, मध्य प्रदेश भी पैदा करता है। हमसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता था, हमसे 3 गुना ज्यादा धान आज पंजाब पैदा कर रहा है, आज उड़ीसा पैदा कर रहा है, आज बंगाल पैदा कर रहा है। परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार तो किसानों के साथ में धोखाधड़ी कर रही है कि उनको एक किस्त में एक मुश्त पैसा नहीं देकर उनको 4 किस्तों में दे रही है। लेकिन का किसान सर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ब्रिजमोहन जी का पैसा 16 महीने में भी लोगों को नहीं मिला। ब्रिजमोहन जी, आपने जो गणित के जरिए समझाया, पूरा लगता है वाकई में कि बहुत ही ऑथेंटिक चीजें हैं। इसमें कहीं कोई इसमें कोई उंगली उठाएगा ऐसा कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है ना, कांग्रेस के पास दलील ये होती है कि हम तो पूरे देश में सबसे ज्यादा धान पर दाम दे रहे हैं, उसके वो राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार वो नहीं देती, कोई बीजेपी शासित राज्य वो नहीं देता। जब हम इतना पैसा दे रहे हैं तो हम क्यों कम करें इसको? तो सवाल ले दे करके फिर इसी चीज पर आकर अटक जाता है और इसी में किसानों का हित पीछे छूट जाता है। सर देखिए, ऐसा नहीं है, इनसे ज्यादा पैसे बाकी राज्य सरकारें दे रही हैं। राज्य सरकारें एमएसपी के ऊपर 300 रुपए दे रही हैं, एमएसपी के ऊपर 500 रुपए दे रही हैं, तेलंगाना दे रहा है, मध्य प्रदेश गेहूं के ऊपर में 300 रुपए दे रहा है। तो ये खाली थोथली बातें कर रहे हैं, कोई सबसे ज्यादा पैसा ही नहीं दे रहे। इन्होंने 2500 रुपए तय कर दिया। पिछले 3 सालों में अगर 390 रुपए बढ़ा है तो वो कहां गया, उसको क्यों छुपा रहे हैं? बाकी राज्य सरकारें पर क्विंटल पैसा दे रही हैं, इन्होंने पर क्विंटल पैसा देने के बजाय पर एकड़ किया। और पर एकड़ में भी एक किसान को अगर 2500 रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए तो 12,000 मिलना चाहिए, तो उसको 10,000 कर दिया, उसको 9,000 कर दिया। ठीक सर। तो किसान को तो 7,500 रुपए नुकसान, और किसान ने मांगा नहीं था। इन्होंने, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम 2500 रुपए देंगे। सत्यनारायण शर्मा जी, वादा किया तो उसको पूरा करना चाहिए। सत्यनारायण शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? का बढ़ा वो पूरा देना चाहिए। सर, सीधा आरोप लग रहा है कि जो केंद्र बढ़ाता है उसे वो मतलब एक तरह से केंद्र किसान के नाम पर भेजता है और वो राज्य सरकार के पास आ जाता है, राज्य सरकार उसका खजाना भर रहा है उससे। केंद्र सरकार ने मात्र 72 रुपए बढ़ाया है जी। केंद्र सरकार ने मात्र 72 रुपए बढ़ाया, जो ऊंट के मुंह में जी रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से कायम हुई है 2014 से अभी तक मात्र 380 रुपए बढ़ाया एमएसपी। ठीक है। और कांग्रेस की सरकार जब थी तो 580 रुपए एमएसपी बढ़ाया था। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं किसानों को नुकसान हुआ, किसानों का हित हो रहा है। किसानों की हितैषी कांग्रेस की सरकार है। आप लोगों ने तो बोनस देने का वादा किया था, बोनस तक नहीं दिया किसानों को। तो ये काम, इसी कारण आप 14 लोगों में सिमट गए। आखिर क्या वजह थी कि आपकी सरकार चली गई? अब मात्र 14 लोगों में सिमट गए। इसलिए किसानों के साथ धोखाधड़ी आपने की। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का नतीजा ये था कि आप 14 लोगों में सिमट गए। अब एमएसपी दे रही है केंद्र सरकार तो 72 रुपए, पहले तो देना नहीं चाहते थे, पहले तो देने से इनकार कर दिया था। अब दे रहे तो 72 रुपए दे रहे हैं मात्र, जिसे कुल मिलाकर के आज तक 380 रुपए भारतीय जनता 2014 से अभी तक 380 रुपए हुआ है जी। ब्रिजमोहन जी 390 बता रहे हैं, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 380 रुपए हुआ है। ठीक है। और कांग्रेस की सरकार 2004 से रही तब से, और 580 रुपए एमएसपी। लेकिन शर्मा जी, एक सवाल ये है जो जी शर्मा जी, एक सवाल किसानों की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल ये है कि 70 बढ़े, 72 बढ़े, आपने तो फिक्स कर रखा है सर। आप 380 हुआ, 390 हुआ, इसमें से आधा फायदा किसानों को दे दीजिए ना सर। आप तो सारा हिस्सा पूरा जो भी बढ़ रहा है वहां से, जाहिर सी बात है आपने पहले जब टारगेट सेट किया था तो 5 साल के लिए आपने घोषणा पत्र में जी ये नीतिगत विषय है, ये नीतिगत विषय है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट निर्णय दे सकते हैं। हम ये कह रहे हैं मैक्सिमम 2500 रुपए कोई राज्य नहीं देता। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश दे रहा है, दे रहा है। हम कह रहे हैं कि कोई राज्य 2500 रुपए दे नहीं रहा है जी। और आपने भी कहा था 2100 रुपए देंगे, कम से कम उतना ही कर दिए होते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, किसानों की कर्ज माफी की हम लोगों ने, किसानों को आखिर दिया हमने पैसा, भले 4 किस्तों में दिया। जो हमारी अर्थव्यवस्था थी
उसके अनुसार 4 किस्तों में दिया है। देखिए कांग्रेस ने हमेशा किसानों की मदद की है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर पाई? ठीक है, कई सालों का बोनस खा गई थी, बोनस दिया ही नहीं बोलने के बाद। इसलिए हम कहना चाहते हैं कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने सबसे ज्यादा किसानों के हितों की रक्षा की है। देखिए सर, आज तक इसके लिए क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो केंद्र से आ रही मदद जो है वो उनको नहीं मिल पाती किसानों को, एक तरफ 12,000 से आपने शुरुआत की प्रति एकड़, फिर 10,000 और अब 9,000 उसे कर दिया है, इसे लेकर के भी आरोप लग रहे हैं। केंद्र सरकार जो नहीं दे रही थी उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरे किसानों की मदद करते हैं, इसीलिए किसान कांग्रेस के साथ हैं, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ठीक है ब्रिजमोहन जी, किसान आपके साथ नहीं है और कहीं भी इतना ज्यादा पैसा जो है कोई भी राज्य सरकार धान पर नहीं दे रही है, साफ तौर पर सत्यनारायण शर्मा जी का कहना है। जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि उन लोगों के पास, कांग्रेस के पास ये बड़ी दलील है कि जो रेट वो दे रहे हैं वो मेरे पास में जी मेरे पास में पूरे 1310 रुपए का रेट जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय धान की सपोर्ट प्राइस 1310 रुपए था। आज धान की सपोर्ट प्राइस 1940 रुपए हो गई। आज 630 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद धान के सपोर्ट प्राइस में वृद्धि हुई है। और 630 रुपए अगर आप जोड़ लेंगे, 630 रुपए 15 क्विंटल का अगर होता है तो 11,000 रुपए होता है। 1 एकड़ में 11,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद बढ़ोतरी हुई है पिछले 7 सालों में। और मैं तो ये कह रहा हूं तेलंगाना 500 रुपए क्विंटल दे रहा है, 15 पंजे 75, 7,500 रुपए होता है। अगर आप जोड़ लेंगे 500 रुपए तो कितना होता है आज सपोर्ट प्राइस के साथ में? और सपोर्ट प्राइस के साथ में आप अगर इसको जोड़ लेंगे तो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो पैसा दे रही है वो पैसा 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, वो 9,000 बोलते हैं। अगर सपोर्ट प्राइस को जोड़ लेंगे तो अब 1 एकड़ के पीछे 5,000 रुपए से ज्यादा एक किसान को नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता है कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? आंकड़ों की बाजीगरी है। गेहूं के पीछे, मध्य प्रदेश में गेहूं के पीछे प्रति क्विंटल 300 रुपए दे रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार के 2 साल का बोनस भी हम देंगे, इनके घोषणा पत्र में है प्रमुख 36 बिंदुओं में। आज तक किसानों को घोषणा पत्र वो नहीं दिया है। और अगर ये 10,000 रुपए जो लोगों को तुरंत मिलना चाहिए वो अगर वो 16 महीने में देंगे तो 16 महीने का 10,000 रुपए का ब्याज कितना होता है, और उनको अगर टुकड़े टुकड़े में पैसा मिलेगा तो किसान के क्या उपयोग आएगा? लेकिन ब्रिजमोहन जी, ये पूरी तरह सरकार किसानों के साथ में छलावा कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, लेकिन छलावे को लेकर के तो कह रहे हैं ना सत्यनारायण शर्मा जी कि आपने तो बोनस की बात कही थी और पूरे 5 साल निकाल दिए, बोनस ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको विपक्ष में बैठना पड़ा। अभी तो उनके पास 2.5 साल हमने तो दिया बोनस जी, हमने 3 साल बोनस दिया, 2 साल नहीं दिया। उसका कांग्रेस ने वादा किया था, हमने नहीं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम जो 300 रुपए बीजेपी के जमाने का बोनस है 2 साल का हम देंगे। आज 2.5 साल हो गया, 3रा साल लग रहा है, अभी तक उन्होंने बोनस नहीं दिया। तो किसानों को जितने वादे किए हैं उनके साथ में ये सरकार धोखाधड़ी कर रही है। और मैं तो कहूंगा कि 390 रुपए की लूट और किसानों के 390 रुपए में अगर किसी ने डकैती डाली है तो कांग्रेस की सरकार ने डाली है, जो किसानों को वादा कर कर उनके साथ में छलावा कर रही है। शर्मा जी, ये जो आरोप लग रहा है कि आपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2 साल का जो पैसा है 300 रुपए बोनस का वो हम देंगे, आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ब्रिजमोहन जी विपक्ष में है, उनको आरोप लगाने की आदत है। हम ये कह रहे हैं कि अगर तो आपके साथ किसान कहाँ खड़े हैं बताइए? आपके पास सारी जानकारी, किसान आपके साथ हैं कहाँ? अगर किसान होते तो आप 14 लोगों में सिमट जाते। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा बेईमानी, सबसे ज्यादा धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ की है। आज किसान खुशहाल है, किसान प्रसन्न है, और गोधन योजना, राजीव न्याय योजना के तहत किसानों को जो फायदा हो रहा है वो शायद किसी प्रदेश में नहीं हो पाया। आप गेहूं की बात क्यों करते हैं? आप धान की बात करिए, मध्य प्रदेश से कंपेयर करें धान और गेहूं को। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं सर्वाधिक राशि किसानों को, सर्वाधिक लाभ पहुंचाने का काम किसानों ने किया है। हम लोगों ने प्रोत्साहन राशि दी है किसानों को, और किसानों को तत्काल राशि दे करके। और कर्ज माफी की बात करें, कितना कर्ज माफी कर दिया हम लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कभी कर्ज माफी किया है? कांग्रेस की सरकार आने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर कर्ज माफी की घोषणा हुई और कर्ज माफी हुई है। ठीक है, ये किसानों के हितों का काम है जो साफ साफ किसानों को दिखाई देता है। ठीक है, सत्यनारायण शर्मा जी कुछ किया नहीं, इसलिए उसका दंड भोग रहे हैं।
जी बिल्कुल सत्यनारायण शर्मा जी, राजीव गांधी अब न्याय, देखिए सत्यनारायण शर्मा जी, खाली किसानों के साथ में अन्याय नहीं हुआ, आपके साथ भी अन्याय हुआ है। आप 7 बार के एमएलए, इतने सीनियर एमएलए हैं, आपके साथ अरे आप मेरी चिंता क्यों करते हैं? किसानों के साथ आप अपनी देखिए, आप कहाँ खड़े हैं? मजबूरी है, आप अपनी देखिए, आप कहाँ हैं? कि आपके साथ में आपकी मजबूरी है कि सरकार की रक्षा करना। मजबूरी क्या मजबूरी है? हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के हर आदेश को मानते हैं, पार्टी जो तय करेगी वो हमें मंजूर है। अब हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? किसानों की बात करिए सीधे सीधे। आपने छलावा किया किसान, आप छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं, आपकी चिंता हम कैसे नहीं करेंगे? किसानों ने दंड दिया, आप छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं, किसानों ने आपके साथ अन्याय होगा, किसानों ने आपको दंड दिया और 14 लोगों में सिमट कर रह गए। बिल्कुल ठीक है सत्यनारायण शर्मा जी, आपको क्या अधिकार है हमारे पार्टी के बारे में बोलने का? देखना किसको दंड देगी। ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2.5 साल पूरा हो गया है। ठीक अब है, आप देखिएगा आने वाले समय भी आएगा, देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कभी मौका नहीं मिलेगा इस प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं मिलेगी, कोई मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है शर्मा जी, लेकिन एक जायज सवाल है जो इस सियासी बातचीत में छूट जाता है कि ये जो केंद्र बढ़ा रहा है पैसा, इसका कुछ परसेंट ही सही, पूरा ना तो कुछ परसेंट ही सही किसानों को मिल जाए। हमारी कोशिश ये है कि किसानों को जितनी ज्यादा राहत, अगर छत्तीसगढ़ ने राहत दी है अच्छी बात है, लेकिन जो केंद्र से मदद मिल रही है उसे सिर्फ इस बेस पर कि हमने राहत दी है, अब केंद्र से आ रही है वो हम लेंगे, ये बेस ठीक नहीं लगता। नैतिकता की बात मैं कर रहा हूं सर। कांग्रेस चूंकि अभी जिस तरह से बात करती है, नैतिकता की बात करती है, तो इतना अगर 380 रुपए के आसपास का जो दावा हो रहा है वो आया केंद्र से, तो उसका कुछ परसेंट जाना चाहिए ना। नहीं देखिए, पूरी 25 कुछ परसेंट नहीं, पूरा जाना चाहिए। ये किसानों का है कि किसानों का अधिकार है। अब इसके इन्होंने तो कहा था कि हम पूरा जाना चाहिए, नहीं जानी सरकार तय करेगी, हम देंगे 2500 रुपए, पूरा जाना चाहिए, तो एमएसपी जब इन्होंने लागू किया तो 1550 रुपए था। शर्मा जी, लेकिन आप तो वरिष्ठ नेता हैं, कि आप अपनी पार्टी में बात रखेंगे कि इसको लेकर के कुछ किया जाए ताकि किसानों के अंदर ये मैसेज ना जाए कि हमारे हिस्से का पैसा रुक रहा है? सरकार इस पर सरकार को अधिकार निर्णय लेने का, मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, लेकिन हम सर्वाधिक पैसा 2500 रुपए किसानों को दे रहे हैं। किसान काफी संतुष्ट है, खुशहाल है, और कांग्रेस पार्टी के साथ किसान खड़ा है। बृजमोहन जी, आपसे भी मेरा सवाल है सर, जब आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर और वो कहती है कि हम सबसे ज्यादा धान का बोनस देते हैं, तो केंद्र को आप क्यों नहीं सजेस्ट करते कि भाई छत्तीसगढ़ की तरह आप भी दीजिए, और बाकी जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो क्यों ये पहल नहीं कर लेते? क्या दिक्कत है? जहां धान ज्यादा होती है वहां धान पर दे दीजिए। केंद्र किसी एक राज्य के लिए काम नहीं करता है, केंद्र पूरे देश के लिए काम करता है। और केंद्र को सिर्फ धान नहीं खरीदना है, केंद्र को 23 प्रकार के जिन्स खरीदना है। उन्होंने राजस्थान में बाजरा होता है 300 रुपए बढ़ाया है, उन्होंने अरहर में 300 रुपए बढ़ाया। तो बृजमोहन जी, लेकिन ऐसा अगर आप हर साल एमएसपी बढ़ाते हैं ना वो हर साल। बृजमोहन जी, एक छोटा सा सवाल, संघीय ढांचे में रहते हैं, बिल्कुल आपका तो राष्ट्रीय आपका पॉइंट मैं समझ गया सर। मेरा सवाल है कि जब केंद्र की बारी आती है तो आप गिनाते हैं कि उन्हें सब जगह की चीजें देखनी है। जब कांग्रेस अपने अम्ब्रेला में जिन 10,000 से 9,000 करती है तो उसमें वो कई फसलों को बढ़ा देती है। सत्यनारायण शर्मा जी, जहां तक मैं ठीक हूं तो 11 या 13 फसलें आपने अब इसमें शामिल कर ली है न्याय योजना में। तो जब यहाँ भी तो वो दिक्कतें हैं ना, लेकिन ये लोग भी तो आपको जानकारी नहीं है जी। देखिए दिक्कत है जी, बताइए। छत्तीसगढ़ में वो फसलें होती ही नहीं है। जब किसान धान में 15,000 रुपए पर क्विंटल कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, तो 10,000 रुपए में फल में क्यों जाएगा? ज्यादा मैं तो जानकारी चाहता हूं, ये सरकार बताए, आप बताएं, सत्यनारायण शर्मा जी बताएं कि कोदो कुटकी में यहां पर कितनी पैदावार होती है, 1,000 रुपए काटने के बाद में कितना पैसा बचेगा और आप कितना देंगे? जिन चीजों की लोग फसल पैदा ही नहीं करते हैं उसमें आप देने की बात कर रहे हैं। और ये तो गलत, किसानों के साथ में अन्याय है, अत्याचार है कि छत्तीसगढ़ का किसान जो है उसको आपने धान में अतिरिक्त पैसा देना शुरू किया और उसने जब धान की पैदावार बढ़ा दी तब आप उसको बोल रहे हैं कि आप धान की खेती बंद करिए। जो अतिरिक्त फसलों में दे रहे हैं उसमें किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये तो सरकार पैसा बचाने के लिए, अपनी कंगाली को बचाने के लिए सरकार ये काम कर रही है। खेती बंद करने 390 रुपए, 390 रुपए कोई कम होता है? 15 चौक 60, 5,500 रुपए किसानों का ये सरकार खा रही है और 9,000 रुपए दे रही है, 5,500 रुपए खा रही है। तो ये सरकार किसानों को सिर्फ 3,500 रुपए दे रही है और किसानों को सपना दिखा रही है कि हम 9,000 रुपए दे रहे हैं।
सत्यनारायण शर्मा जी, सरकार खाली ये आरोप बार बार लग रहा है कि आपने 10,000 से जब 9,000 किया तो उसमें जानबूझ करके कुछ और फसलों को शामिल कर लिया। जो काल्पनिक गणित है ब्रिजमोहन जी का, जी ये काल्पनिक गणित है। हम ये काल्पनिक नहीं, मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, मुझे मालूम है छत्तीसगढ़ में कितनी कोदो होती है, कितनी कुटकी होती है, मुझे मालूम है। छत्तीसगढ़ में दलहन की फसल पैदा होना बंद हो गई, ये भी मुझे मालूम है। मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं कि 390 रुपए पिछले 4 सालों में सपोर्ट प्राइस बढ़े जब से आपने 2500 रुपए किया है। अगर 390 रुपए बढ़े हैं तो आप कितना पैसा दे रहे हैं? सिर्फ 360 रुपए दे रहे हैं। और ये किसानों के साथ में आप अन्याय कर रहे हैं। और सत्यनारायण शर्मा जी, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आपको तो मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस की बैठक में बोलना चाहिए कि किसानों का जो 390 रुपए ये सरकार ने खा लिया है वो उनको वापस मिलना चाहिए। और किसानों को 390 रुपए जोड़कर जब केंद्र 390 रुपए दे रही है तो आप उसको देने वाले कौन होते हैं? आप केंद्र के पैसे आप खा रहे हैं, किसानों की कर रही है। ये आप आपका केंद्र के काल्पनिक पैसों को आरोप है, 390 रुपए पर किसानों के पैसे पर ये सरकार डाका डाल रही है। ये लेकिन घटना नहीं है। 200 रुपए 18-19 में, 19-20 में 65 रुपए, 20-21 में 53 रुपए, 221-22 में 72 रुपए, 390 रुपए क्विंटल होता है। आपके जब शासन था 1310 रुपए धान का रेट था, आज 1940 रुपए हो गया है, 630 रुपए बढ़ा है। 390 रुपए केंद्र सरकार ने आपके शासन में आने के बाद धान का सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है। सत्यनारायण और शर्मा अगर जी, टोटल अंतर होता है तो जो अंतर होता है वो देखिए वो 750 रुपए अंतर होता है। 750 में 390 रुपए आप कम दे रहे हैं तो 360 रुपए पर क्विंटल खाली आप दे रहे हैं। ये ऊंट के मुंह में जीरा पहले कह चुके हम। इतना 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 अल्प पैसा, इतना कम राशि बढ़ाई है जिसका तो बोलने कोई से मतलब क्या होगा? नहीं होता। किसानों का और कांग्रेस की सरकार पहले केंद्र बता सरकार चुके जो हैं। है वो 390 रुपए बढ़ा चुकी है। लेकिन ब्रिजमोहन जी 580 रुपए बढ़ाया था आपने, आप 380 रुपए बढ़ा रहे हैं। 200 रुपए आपसे ज्यादा बढ़ाया कांग्रेस के। ब्रिजमोहन जी, लेकिन सवाल जो सबसे पहले सत्यनारायण जी ने उठाया था कि आपने दवाएं जो है रासायनिक खाद, फसलों में इस्तेमाल होने वाली कीटनाशक दवाएं, ये तमाम काफी महंगे हो रहे हैं और उसके रेशो में कुछ भी नहीं है, तो बेहतर होता कि 72 ना बढ़ाते लेकिन उनके दामों को स्थिर रख लेते। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। आप जरा देखिए, ये 72 रुपए 1 एकड़ में 1,000 रुपए बढ़ता है। फसल लेनी है 15-7 105, धान की फसल लेनी है, 2-15-30, फल फूल कर लेनी है, 1,080 रुपए 1,080 रुपए 1 एकड़ में कम नहीं होता है। आप खाली कुछ नहीं होता। आप तो ऐसे ही बोल देंगे नहीं बढ़ाते तो अच्छा होता। केंद्र कोई एक राज्य की सरकार नहीं है, पूरे देश की सरकार है और वो पूरे देश में 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदती है, कोई 1 मीट्रिक टन नहीं खरीदती। छत्तीसगढ़ की सरकार 90,000 मीट्रिक टन खरीदती है, केंद्र की सरकार 10 लाख मीट्रिक टन खरीदती है और केंद्र की सरकार को खाली धान नहीं खरीदता है, धान खरीद केंद्र नहीं की रही सरकार को पूरे लेकिन देश मंत्री को चलाना है। और केंद्र की सरकार जो है वो ब्रिजमोहन जी, छत्तीसगढ़ का धान खरीद ही नहीं हो रहा है, एफसीआई नहीं खरीद रही। सर आप कह रहे हैं कि पूरा धान खरीदती है, एक एक दाना खरीदती है और खरीद नहीं रही है, नहीं खरीद रही। बोल रहे हैं एफसीआई की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तो छत्तीसगढ़ की सरकार की है कि छत्तीसगढ़ सरकार उस धान को खरीदे। ये तो केंद्र सरकार की मेहरबानी है कि छत्तीसगढ़ के धान को केंद्र सरकार लेती है। 2500 रुपए करने के लिए केंद्र सरकार ने नहीं कहा था, इन्होंने अपनी मर्जी से किया है। जब अपनी मर्जी से किया तो इन्हीं की जिम्मेदारी है उसको खरीदना। उसमें अब इफ बट्स लगाना, बहाने बनाना, ये इनका काम है नहीं है। ये तो केंद्र जो है वो तो अंतिम सर सपोर्ट कर रही है। सर अग्रवाल जी, अंतिम 20-20 सेकंड के आंसर मैं चाहूंगा दोनों से आपसे। पहले मैं अग्रवाल जी आपसे जानना चाहता हूं कि अब ये जो केंद्र की तरफ से पैसा आ रहा है वो जा नहीं रहा है किसानों को, जो जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या इसको लेकर के किसानों के बीच में आप लोग पहुंचेंगे और उन्हें संदेश देंगे कि देखिए हम केंद्र सरकार से आपको पैसा दिलवा रहे हैं और वो आप तक आ नहीं पा रहा है, इसको लेकर कोई अभियान चलाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से आने वाली 12 तारीख से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलनात्मक गतिविधियां करने वाली है और उसमें हम लोगों को जाकर बताएंगे कि 2 सालों का 300 रुपए का बोनस ये सरकार नहीं दे रही है। 2500 रुपए की जो राशि है वो 16 महीने में दे रही है और 390 रुपए जो केंद्र ने बढ़ाया है वो पैसा भी राज्य शासन खा गई है। और
सिर्फ 360 रुपए दे रही है, केंद्र ठीक है सर, वक्त का मैं सर 360 शर्मा रुपए जी दे रही है। और ठीक है सर, वक्त का मैं सरकार किसानों का सर वक्त शोषण का कर मैं रही है। शर्मा जी आपसे बस फाइनल कमेंट करना लेना चाहूंगा। देखिए, क्या केंद्र सरकार ने 1860 रुपए में धान खरीदने का निर्देश दिया और ये कहा कि 1860 रुपए ज्यादा अगर भुगतान करेंगे हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। ठीक है। 1860 रुपए में धान खरीदा गया और जो डिफरेंस की राशि है 2500 रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में हमने दी है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं भी जाए आखिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है। किसान इनकी एक बात सुनने वाला नहीं है, किसान गुमराह नहीं होगा, जी। किसान खुशहाल है। बिल्कुल और शर्मा जी, किसान कांग्रेस साथ खड़ा है, मैं इतना बिल्कुल कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, देखते हैं अब किसान किसके साथ खड़ा होता है, कांग्रेस के साथ खड़ा होता है या बीजेपी के साथ, ये अलग सवाल है, लेकिन किसानों के साथ कौन खड़ा है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण शर्मा जी और बृजमोहन अग्रवाल जी, आप दोनों का हमें खास अपना वक्त देने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिलहाल हम यहीं पर एक छोटा सा विराम लेते हैं।